महाराष्ट्र के तेज तर्रार शिवसेना नेता आदरणीय संजय निरुपम जी से निवेदन करूंगा कि कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। उसको बाहर करो। आप सर बाहर सबसे जाइए। पहले मैं महाराज सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में नमन करता हूँ। जाके बैठिए। जाओ बाहर जाओ, बाहर एक जाओ। ऐसे महापुरुष ऐसे योद्धा जिन्होंने ये गिर जाएगा। अरे बाहर जाइए आप। आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, सिर्फ लड़े नहीं बल्कि जीते, पराजित किए। लाइव क्यों? खासकर एक ऐसा खतरनाक शहंशाह था जिसने हमारे सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, उससे भी लड़े ऐसा लोग आने मत दो अंदर, और उसको भी लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। अंदर आने मत दो ऐसे लोग। ऐसे महान राजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं आप सभी। आपके रगों में उनका खून बह रहा है। इस खून को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र इकाई की तरफ से वहाँ 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 सामने जो ऐसे दिखा जाओ। राजभर समाज का जो यहाँ सम्मेलन आयोजित हुआ है ठाणे के इस परिसर में, वो आपका गिरा दिया होता मैं इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित संस्था के अध्यक्ष श्री दयानंद भारद्वाज जी, श्याम जी, राम जी, उत्तर प्रदेश से आए आपके समाज के नौजवान नेता और विधायक श्री कमलाकांत जी, राम दुलारे राजभर जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, रामबुझ राजभर जी, राजपत जी, कमला जी, हमारे प्रिय साथी और जिनकी वजह से मैं खिंच के चला आता हूं आपके बीच, ऐसे हमारे अंधेरी वाले मरोल वाले अनिल राजभर जी, अंकज कमलेश राजभर जी, किरण राजभर जी, एडवोकेट दिनेश राजभर जी, अरे अच्छे से गोपाल राजभर जी, कैप्टन सुदेश, घुमा के कर दो। परसन राजभर जी, चंद्रभान भारद्वाज जी, राजकुमार राजभर जी, अच्छा नहीं लग रहा है। थाने शाखा के अध्यक्ष गुलाब राजभर जी, संतोष राय जी, धर्मेंद्र राजभर जी, डॉक्टर राजेश्वर राजभर जी, मार्मिक राजभर जी, मानिक राजभर जी, श्रवण भारद्वाज जी, रमाशंकर राजभर जी, जनार्दन राजभर जी पुणे से आए हैं और आज के इस पीएमसी मैदान में यहाँ उपस्थित मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में रहने वाले राजभर समाज के सभी गणमान्य नागरिक, समाज के सभी साथी, बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। राष्ट्रीय आप राजभर सभी को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सुहेलदेव राजभर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वार्षिक समारोह में नया वर्ष शुरू हो गया संजय है, निरुपम जी मकर संक्रांति भी हुए अभी अभी आप गई लोग है लाइव सुने। और कल भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बोलते बोलते बता देता हूं, बहुत लोगों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फर्क समझ में नहीं आता। कितने लोगों को यह फर्क समझ में आता है? कई लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगते हैं। तो एक ज्ञान की बात थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और कल के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत को एक रिपब्लिक घोषित किया गया था, गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी जनता का तंत्र, जन का तंत्र, और इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं मैं। हमारी पार्टी के मुख्य नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब आने वाले हैं। आप सबके प्रिय नेता हैं, ठाणे के नेता हैं, पूरे महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता, लेकिन ठाणे के विधायक हैं और इस नाते आप लोगों का बड़ा हक है उन पे और आप लोगों से विशेष प्रेम है उनका। तो शिंदे साहब के आने से पहले सब लोग बैठ जाइए, उनकी पुलिस आ गई है
और जो लोग पीछे खड़े हैं नहीं बैठेंगे तो पुलिस वाले पकड़ के उनको थाने में डाल देंगे। तो सब लोग आओ जरा बैठा कुर्सी पे, आप लोग के रात में आप प्रोग्राम के मजा ला, जरा समझा सीखा। तो राजभर समाज मुंबई में, मुंबई के आसपास इलाकों में बहुत संगठित है और मुझे ये संगठन देख करके बड़ा अच्छा लगता है। लगभग 2000 किलोमीटर दूर गांव घर छोड़ के रोजी रोटी की तलाश में हम लोग यहाँ पे आए। जिसको जो मिला वो काम कर रहा है। कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई फेरी का धंधा करता है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई बर्फ बेच रहा है, कोई चल चल करके घर घर जाकर के दूध बेचता है, कोई अंडा बेचता है, कोई मछली बेचता है। जिसको जो काम मिलता है, जो कोई बढ़ई का काम करता है, कोई घर बनाने का काम करता है, तो जिसको जो काम मिला वो काम किए और धीरे धीरे अपने आप को बसाए, अपने आप को संभाले, फिर अपना परिवार संभाले। और परिवार संभालने के साथ साथ यहाँ पर तो घर बनाए, गांव में भी एक घर बना लिया। बनाए कि नहीं बताइए? मुंबई में बहुत सारी झोपड़पट्टियों में हमारे यूपी बिहार के लोग रहते हैं। जब उनके घर में जाएंगे, झोपड़पट्टी देखेंगे तो लगेगा बड़ा गरीब आदमी, बेचारा झोपड़े। लेकिन अंदर घुस के पता लगाइएगा तो पता चला हुआ 2-3 कित्ता का मकान बना चुके हैं। ये जो गांव से जुड़ाव है, ये गांव की संस्कृति से जुड़ाव है, अपनी मिट्टी से जो जुड़ाव है, अपनी परंपरा से जो जुड़ाव है, वो अद्भुत है। और ये जुड़ाव कभी खत्म मत होने दीजिएगा। हम महाराष्ट्र में, मुंबई में कितना भी रहे, महाराष्ट्र के आभारी हैं, मुंबई के लोगों के आभारी हैं। हमको अपनाया, हमको शरण दिया, हमने अपने पुरुषार्थ के बल पे अपने आप को यहां स्थापित किया। लेकिन साथ साथ ये जो कर्म भूमि हमारी, उस कर्म भूमि में जीते हुए अपने जन्म भूमि को हमेशा याद रखना, अपने जन्म भूमि पे अपनी पहचान और अपनी उपस्थिति बनाए रखना है, यह बहुत आवश्यक है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पिछले दिनों शिंदे साहब के साथ मैंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, पता नहीं आप में से कुछ लोग आए होंगे। राजभर समाज, अरे पूरे ओबीसी समाज का, उत्तर भारत से जो ओबीसी समाज के लोग आते हैं, यहाँ हमारे विधायक जी गए तो विधायक जी को मैं जानकारी देना चाह रहा था, लेकिन वो बेचारे क्या कर पाएंगे, वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विधायक जी, एक बहुत बड़ा दुखद मामला है यहाँ पे कि जो यूपी बिहार से जो ओबीसी समाज के लोग मुंबई में रहते हैं, उनको यूपी बिहार में तो ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सही बोल रहा हूँ? हाँ सही है, सही है। और ये पिछले 5-7 वर्षों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जब फडणवीस जी पहले मुख्यमंत्री, तब भी मैं लेके गया था सबको। अब यहाँ के लोगों का एक प्रकार का विरोध है, और जो कायदा है, जो शर्तें हैं, जो कानून है, उसमें एक 1967 का आप कोई पुरावा दीजिए कि आप यहाँ रहते थे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दीजिए या घर का सर्टिफिकेट दीजिए। अब 1950 में 60 में जो लोग यूपी बिहार से आए, खासकर यूपी से जो लोग आए, पूर्वांचल से जो लोग आए, वो बेचारे का जहां तहां रहते थे। कोई फुटपाथ पे रहता था, कोई किसी के घर में भाड़े पे रहता था। पढ़ाई लिखाई तो बात की बात है, तो उसके पास उस समय का सर्टिफिकेट नहीं था। तो मैंने शिंदे जी को कुछ दिन पहले बताया, मैंने कहा कि आप कहते हैं उत्तर भारतीय समाज को जोड़ा जाए, पहले उसके दर्द को समझना पड़ेगा, उसके सवालों को समझना पड़ेगा। नीचे करो उसको। तो उन्होंने पूछा क्या सवाल है? मैंने बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो यादव हो या मौर्य हो या राजभर हो या विश्वकर्मा हो, अच्छा नहीं लग रहा, या नाई समाज का हो या कनौजिया हो या चौरसिया हो, ये सभी लोग यहाँ रह तो रहे, काम धंधा कर रहे हैं। उनके परिवार से जुड़े उनके जो सगे भाई हैं, वो अगर यूपी में हैं तो उनके बच्चों को ओबीसी का सारा फायदा मिल रहा है, लेकिन इनके बच्चों को यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में फायदा नहीं मिल रहा है। एक देश में अगर एक संविधान है, एक कानून है, एक प्रधान है, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है ओबीसी समाज के साथ, ये मुझे समझ में नहीं आता। और इस भेदभाव के पीछे क्या है, इसका सलूशन कैसे ढूंढा जाए, इसके लिए पिछले दिनों मैंने यहीं पे टिपटॉप प्लाजा में एक मीटिंग बुलाई थी
आपके समाज के भी कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल से अनिल आए थे, और कौन, अनिल के साथ और कौन थे, आपके साथ और कोई थे? मुद्दे पे अभी और हम लोग सबको एकजुट करना है। मैं तो नहीं हूं ओबीसी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है और दर्द है कि उत्तर भारत से मैं भी आया और मेरे साथ साथ हमारे बाकी समाज के लोग भी आए, कि वहां पर उनका कोई जो हक है वो मिल रहा है और यहां पर इनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव खत्म करना पड़ेगा, और ये भेदभाव खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के सामने हम अपनी जो गतिविधियों को तेज करके चला रहे हैं। आने वाले दिनों में शिंदे साहब ही आप सबको न्याय देंगे, ऐसा मैं आज आपको वचन देके जा रहा हूं। वाह, मैंने कुछ आइडिया दिया है उनको साइज का कि जो 1967 का जो कट ऑफ ईयर है उसको थोड़ा सा शिथिल करिए, उसको थोड़ा नरम करिए, उसमें थोड़ा सा लिबरल हो जाए। कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति को सरकार से अगर किसी प्रकार का फायदा उठाना है, या सरकार किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में किसी को कुछ देती है, महाडा का घर देना हो या छात्रवृत्ति देना हो, तो उससे कहती है कि आप हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब क्या? आप महाराष्ट्र में, मुंबई में 15 वर्षों से रह रहे हैं, इसका सबूत दीजिए। अगर इसका सबूत देते तो महाना के घर में लॉटरी लग गया तो आपको घर मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति चाहिए, अगर डोमिसाइल है तो मिल जाएगा। मैंने कहा जब महाराष्ट्र सरकार से सारे फायदे लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया है, तो ओबीसी समाज के आरक्षण के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को क्राइटेरिया बना दीजिए, हमेशा के लिए संकट खत्म हो जाए। शिंदे साहब ने सुना है गंभीरता पूर्वक, उन्होंने कहा चुनाव के बाद अपन बैठेंगे और इस विषय को आगे लेके जाएंगे। मैं आगे आज ही बता रहा हूं कि आगे जो पनघट की डगर है वो बहुत कठिन है, लेकिन वो कितना भी नेगेटिव हो, उनको रगड़ रगड़ के आने वाले कुछ सालों में ये काम करा के मैं लूंगा, ये मेरा संकल्प है। संघर्ष भारी है, संघर्ष कठिन है, इतना मुझे पता है, आसान नहीं है, क्योंकि जो मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं वो सब नहीं चाहते हैं कि उत्तर भारत से आए राजभर लोग हों या मौर्य लोग हों या यादव लोग हों या चौरसिया कनौजिया हों, उनको यहाँ पे अधिकार मिले। मेरा है कि कोई उत्तर प्रदेश से आया कि बिहार से आया कि झारखंड से आया कि उड़ीसा से आया, असम से आया, उत्तराखंड से आया कि मध्य प्रदेश से आया, भाई अंततः वो भारत का रहने वाला है और भारत के नागरिक के साथ भारत के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा ऐसा विचार है, और यही विचार लेकर के मैं एक अरसे से इस विषय के ऊपर काम कर रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग साथ में चलेंगे तो आने वाले दिनों में इस संघर्ष में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। मैंने सोचा है, जैसे आप लोग 5000 लोगों की टीम है, मैं जो आपका राजभर संगठन है इसके कितने सदस्य मैंने पूछा तो 5000 लोग। तो मैं जब मौर्य लोगों के प्रोग्राम में जाता हूँ कितने मेंबर है भाई कि 10,000 लोग मेंबर या 5,000 लोग, यादव लोग भाई कितने भाई 25,000 मेंबर या 18,000 मेंबर, विश्वकर्मा लोग का भी ठीक ठाक उनका संगठन है, कई संगठन होंगे। आप कांदीवली में, बकोला में जाएंगे, सांताक्रूज में तो अच्छा खासा विश्वकर्मा समाज का संगठन। लेकिन ये जो पूरा समाज है ना वो अलग अलग बिखरा हुआ है। अकेले एक राजभर जाके अपना हक मांगता है तो कोई नहीं सुनता, चल 5,000 लोग क्या फर्क पड़ता है। एक विश्वकर्मा जाता है बोला कौन 10,000 लोग क्या फर्क पड़ता है। सब लोग जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो पूरे मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में, मैं पारसी समाज के प्रोग्राम में पिछले दिनों गया था, हालांकि उनको एससी का दर्जा, लेकिन यहां पर भी उनको तकलीफ होती है। सब लोग, आप लोग पारसी समाज के लोग हों या फिर कनौजिया समाज के लोग हों या आपके लोग, सब लोग एक साथ जब इकट्ठा हो जाएंगे तो लाखों की लोक संख्या हो जाएगी, छोटी मोटी संख्या नहीं होगी। मुंबई में और आसपास का जिसको हम एमएमआर इलाका बोलते हैं, मुंबई मेट्रो रीजन, इसमें लगभग 50 से 60 लाख उत्तर भारतीय लोग हैं, इससे ज्यादा ही होंगे। और इस 50-60 लाख लोगों में अगर हम ओबीसी समाज का अगर गणना करने जाएं, हालांकि सरकार ने जो अभी अनाउंस किया कल परसों जो प्रश्नों की तालिका, उसमें अभी तक जाति नहीं, लेकिन आगे जाके करने वाले बताया जा रहा है।
मैं अंदाज पे बता रहा हूं, मैं जितना घूमता हूं लोगों के बीच जाता हूं, ये 50 लाख लोगों में अगर ओबीसी समाज को ढूंढा जाए ना तो आसानी से 40 लाख लोग निकले। जिस समाज के 40 लाख लोग मुंबई और सिर्फ मुंबई के आसपास के इलाके में, अभी पुणे और नासिक नहीं जोड़ रहा हूं मैं, अभी नागपुर नहीं जोड़ रहा हूं, औरंगाबाद संभाजीनगर नहीं जोड़ रहा हूं, जिस समाज की इतनी बड़ी संख्या हो उसकी मांग को कोई भी सरकार आखिरकार झुक के मानेगी, ये मेरा विश्वास है। और ये तब होगा जब आपका सारा समाज एकजुट होगा, एक साथ होगा। और इसलिए हमने उस दिन शिंदे साहब के सामने ही प्लान किया और घोषणा की है कि बहुत जल्दी हम शिवाजी पार्क भरने आ रहे हैं उत्तर भारतीय ओबीसी समाज को लेकर। तो उस प्रोग्राम में आना है कि नहीं आप लोगों को? शिवाजी पार्क आना है। सबसे साफ साफ बोलिए, सब लोग को आना पड़ेगा, सब लोग को जमा होना पड़ेगा। तब शिवाजी पार्क क्या है ना, एक पॉलिटिकली बड़ा एक सेंटर है, वहां से जो आवाज जाती है ना पूरा हिंदुस्तान सुनता है। और वहां जब आप सब इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे तो जो सत्ताधीश लोग हैं उनको भी समझ में आएगा भाई कितने ज्यादा लोग हैं, इनकी एक छोटी सी तकलीफ है, इस छोटी सी तकलीफ के लिए इतने बड़े वर्ग को कष्ट देने का क्या मतलब है। इस तकलीफ को दूर किया तब जाके अपनी लड़ाई पूरी होगी और आप सबके साथ न्याय होगा। यहाँ जो सीनियर लोग बैठे हैं, आपसे यही गुजारिश है, आपने तो संघर्ष कर लिया, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको न्याय मिले, उसको जो न्यायोचित अधिकार है उसका आरक्षण का, वो आरक्षण का उसका अधिकार मिले। इसके लिए इस लड़ाई में आप सबको हमारे साथ शामिल होना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। पूरा का पूरा राजभर समुदाय एकजुट है, ऐसे ही एकजुट रहे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, एक दूसरे के साथ तार में जुड़ा रहे। और जब तक आप एकता में रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी तक आपकी शक्ति रहेगी, आपकी ताकत रहेगी। चालू है। जो एकजुट नहीं रहते उनकी ताकत नहीं रहती। तो आपकी एकजुटता में ही ताकत है, इसी एकजुटता को हमेशा आने वाले दिनों में बरकरार रखिए। आपने आज अपने इस वार्षिक आयोजन के मौके पर एक एम्बुलेंस का उद्घाटन रखा है। मुझे मालूम है यूपी बिहार के लोगों के साथ अगर कोई यहाँ पर हादसा होता है और बॉडी गांव लेके जाना है तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है, खर्चा तो होता ही है, जल्दी एम्बुलेंस भी नहीं मिलता। ऐसे में पूरे समाज की तरफ से एक एम्बुलेंस का उद्घाटन। अब मैं पूछना चाहूंगा कि सिर्फ राजभर समाज के लोग मरी हैं तब एम्बुलेंस मिली कि बाकी दूसरे समाज के भी मिले? बाकी समाज के भी लोगों के दे दिया, क्योंकि उस परिस्थिति में जो मदद करता है ना वो भगवान का दूसरा रूप होता है। आइए आप सबकी एकता को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, और आप यूं ही एक सूत्र में बंधे रहें और पूरे महाराष्ट्र की सेवा करते रहें, मुंबई की सेवा करते रहें, मुंबई और महाराष्ट्र के विकास में अपना सतत योगदान देते रहें और आप सब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, ऐसी मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आपने बुलाया, खासकर अनिल राजभर मेरे बहुत प्रिय मित्र, पिछली बार अध्यक्ष थे, इस बार भारद्वाज जी अध्यक्ष, अगली बार कोई और अध्यक्ष होगा। जैसे ये जो आपका जो चुनाव की प्रणाली है वो बहुत ही शानदार प्रणाली है। कभी कभी लगता है कि भारत में जो चुनाव की प्रणाली है उससे अच्छी प्रणाली आपके पास है। तो ये प्रणाली यूं ही जिंदा रहे, चलती रहे, और इस प्रणाली के माध्यम से आप सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ जिए, ऐसा मैं ईश्वर के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने बुलाया इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय, आपने हमें अपने इतना बड़ा आश्वासन दिया हमारे समाज को। मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई अनिल राजभर से निवेदन करूंगा कि आदरणीय संजय जी का स्वागत